हेलो दोस्तों, दिस साइड सौरभ मातो वेलकमिंग बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जेसीसी ने बीटेक रेगुलर एंट्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है काउंसलिंग के लिए, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे लेके कि नोटिफिकेशन कहाँ आया है और कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। आगे मैं आपको इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं सारा आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे इस बार 2024 में जेईई मेंस दे चुके हैं, दिए हैं, वो लोग कैसे आप झारखंड के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि VIT सिंदरी हो गया, GC पलामू हो गया, जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड ईयर में, या रामगढ़, चाईबासा, दुमका और भी कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को जोसा, सीसा, ये सब काउंसलिंग के बारे में पता होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग होता है, जिसके बारे में आप लोग को सारे लोग गाइड नहीं कर पाते हैं, आप पता ही नहीं रहता है। तो झारखंड के लिए मैं आप लोग को, ज़्यादा यूट्यूबर नहीं है झारखंड में, सिर्फ 2-4 हैं, सौरभ मन्ना, रोहित कक्षा और ये चैनल। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर झारखंड के सारे अपडेट्स, कॉलेज रिलेटेड या नोटिफिकेशन, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक, MBBS या जो भी कॉलेजेस हैं, सारे झारखंड के कॉलेजेस को रिव्यू और फुल नोटिफिकेशन, रिजल्ट डिटेल, नोटिफिकेशन जितना भी रिजल्ट का या फिर कुछ भी अगर आएगा जैसे सी साइट में, तो वो सारा वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी और नोटिफिकेशन छूटे ना। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर करिएगा पहले। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को JCCB साइट पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ आप कहाँ से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्रोम पे आ जाना है, पहले सर्च करना है JCCB। ठीक है, ये सर्च कर लीजिएगा और मैं मोबाइल पे ही करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। देखिए आप नोटिस जो आया है, इंपोर्टेंट नोटिस, इस पर आपको क्लिक करना है। ये है, आपको इम्पोर्टेंट नोटिस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं खुल गया हमारा नोटिफिकेशन जो आ चुका है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन 2024 रिजल्ट। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि JCC मतलब झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये काउंसलिंग करवाता है कैसे। ठीक है, तो जितने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट जेईई मेंस देते हैं और उसमें जो झारखंड के रेसिडेंशियल हैं, मतलब जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, वो उनका सिर्फ अलग से काउंसलिंग होता है। मतलब जो फॉर्म को फिलअप करते हैं उनका अलग से एक लिस्ट निकलता है, स्टेट मेरिट लिस्ट, इसके थ्रू आप झारखंड के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें एडमिशन आराम से हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे को पता नहीं चलता है कि ये इसका फॉर्म भी अलग से आता है स्टेट बाय स्टेट। ठीक है, इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, हर स्टेट में सही रहता है। ठीक है, और इसके थ्रू आपका अलग रैंक आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट, स्टेट का जिसमें आप अभी फिलअप करेंगे उसके बाद आपका लिस्ट आएगा, उस स्टेट का मेरिट लिस्ट और उसका CML रैंक, स्टेट का CML रैंक हर बच्चे का, और कैटेगरी रैंक सब आएगा। और उसके बाद आप लोग का मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है, अभी 1 महीना का चलता है लंबा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है आगे, तो आप अभी से ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सारा डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो पहले आप एजुकेशन क्राइटेरिया देखिए, क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं क्लियरली, 10 द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और एटलीस्ट 45% मार्क्स या 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग इन रिजर्व्ड कैटेगरी। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था एक कि क्या भैया 75% क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, मेरा मेरा कम है, 70% है या कुछ है।
एक कॉल भी मुझे आया था इस तरह करके, ठीक है, मैसेज भी आया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ क्लियरली नोटिस में लिखा है सिर्फ 45% आप लोग को रिक्वायर्ड है। जो 75% है जो रिक्वायरमेंट है वो IIT NIT और GFTI के लिए है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 45% रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। और आप आगे देखिए रेसिडेंशियल क्राइटेरिया क्या है। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। आप लोकल रेसिडेंट होना चाहिए, झारखंड का निवासी आप होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ कास्ट, और कास्ट आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट तीन लगेगा डॉक्यूमेंट। एक इनकम लगेगा, एक लोकल रेसिडेंशियल लगेगा, और एक कास्ट लगेगा, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आप अभी से ही रेडी कर लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो आगे। एक OBC NCL का भी रहता है डॉक्यूमेंट, तो वो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो स्टेट के बाहर अगर आप जाइएगा तो उसमें आपको OBC NCL डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहता है। स्टेट के अंदर आप पढ़ते हैं तो OBC NCL की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल BC1 BC2 का डॉक्यूमेंट बनाइएगा कास्ट वाला, तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर BC1 BC2 आप अपना कंफर्म करके रखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, वरना BC1 का डॉक्यूमेंट फॉर्म फिलअप में आप BC1 किए हैं और डॉक्यूमेंट आपका BC2 का, तो रिजेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, अगर कैटेगरी से सीट अलाउट होगा तो। इसलिए आप अपना देख लीजिएगा क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी कि BC1 में या 2 में, उसके हिसाब से आप अपना कास्ट डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। तो EWS का रिजर्वेशन का फ़ायदा वो स्टूडेंट उठा सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी, सही सुना आपने, जनरल कैटेगरी। वैसे जनरल स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, वो ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिलअप में सिर्फ EWS को अगर यस कर दीजिएगा, और अगर आपका जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, उसमें आपका 8 लाख से कम दिखाना होगा आपको, ठीक है, तो आपको ये सीट मिल जाएगा। EWS का भी कुछ 10% सीट रिजर्व रहता है, तो इसका फ़ायदा भी आप जनरल वाले स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो EWS को आप वैसे स्टूडेंट लोग सेलेक्ट करिएगा जिनका फैमिली में मतलब किसी का जॉब नहीं है, वो लोग सेलेक्ट करिएगा EWS को। यस, ठीक। सिर्फ आपको इनकम में आपको सिर्फ 8 लाख से कम दिखाना है, ठीक है। तो इसका 10% सीट रिजर्व रहता है, जिसके थ्रू भी आप इसका मतलब रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो EWS तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ये डिसेबल्ड पर्सन का है, ये आप समझ सकते हैं। रिजर्वेशन फॉर सर्विसमैन कोटा, सर्विसमैन कोटा वो स्टूडेंट फिल करिएगा जिनके मतलब पेरेंट्स किसी सर्विस ऑफिसर मतलब रह चुके हैं या हैं, तो वो लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं SMQ वाला सीट, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्मी पर्सनल फॉर सर्विसिंग पर्सनल, ठीक है, जिनके गार्जियन मतलब कोई भी आर्मी या किसी ऑफिसर रैंक में अवेलेबल हो, पोस्ट में हो, वो लोग इसको सिर्फ सिलेक्ट करिएगा, बाकी लोग इसको सिलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये TFW स्कीम, ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं TFW को। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि आपका जो ट्यूशन फ़ी है मात्र 32 रुपये लगता है इसमें। जो गर्ल्स का फ़ी है 32 रुपया, वही फ़ी बॉयज़ का भी लगेगा अगर इस कैटेगरी से आपको सीट मिलता है तो TFW। और इसका भी ये आपका कितना इनकम चाहिए, मात्र 8 लाख से, इसका भी 8 लाख से कम इनकम चाहिए आपको। तो आपको फॉर्म भरने के समय सिर्फ TFW में यस कर दीजिएगा, और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका 8 लाख से कम रहेगा, तो आपको ये सीट मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी 10% सीट रिजर्व रहता है, तो ये सीट भी आप ले सकते हैं TFW सीट। सिर्फ इनकम आपको 8 लाख से कम रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, वाइल फिलिंग अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन नोटिस, ठीक है, साइट पे जाके दिखा दिया है। तो ये सब छोड़ते हैं हम, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने का स्टार्टिंग डेट है 10 से है 10 मई, और एंडिंग आपका है 24 जून, ठीक है। उसके बाद आप लोग को
ये लगभग 1 महीना चलेगा काउंसलिंग इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। और भी कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करिए, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे और अबाउट सेक्शन पे मिल जाएगा मेरा इंस्टा का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।